स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वीडियो नंबर 4। सो इस वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें हम डिस्कस करने वाले एक छोटी सी टर्म कि जो एसिड एंड बेसिस हैं उनको हम कैसे बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग है, क्वांटिटेटिवली हम कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए हम पीएच स्केल को पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है उसकी स्टडी करेंगे कि क्या होता है पीएच स्केल, क्या होता है, एंड जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है इन आवर एवरीडे लाइफ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 4-5 पॉइंट्स हैं तो उनको आप अच्छे से अब हम डिस्कस करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, मतलब इनकी क्वांटिटेटिवली हमें बताना है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये होता है मिक्सचर of several indicators। अब बहुत सारे इंडिकेटर मिलके इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को बनाते हैं, एंड ये क्या शो करता है? इट शोज कलर्स, डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट concentrations of हाइड्रोजन आयन, ठीक है। H प्लस आयंस के डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे ये डिफरेंट कलर्स को शो करता है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं इस तरीके के कुछ कलर्स होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जैसे मैं शो करके बताती हूँ। एक तो अभी जो चलिए पहले इसको देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, अब इनको मेज़र कैसे करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर्ड बाय पीएच स्केल, ठीक है। अब पीएच स्केल का हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए है। पीएच स्केल का मतलब क्या है? P का मतलब यहाँ पे होता है पोटेंश, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, P क्या है? उसकी पोटेंश है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो पोटेंश है उसको हम बोल सकते हैं पावर, ओके। पोटेंश एक जर्मन वर्ड होता है, उसकी मीनिंग होता है पावर। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन ये बताता है कौन? पीएच स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर्स को, डिफरेंट कलर्स को दिखाता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन रेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जैसे हमारे पास ये है इस तरीके का पीएच स्केल है, तो यहाँ पे 7, 0 एंड 14। तो जो पीएच की रेंज है वो इस तरफ इंक्रीज हो रही है, पीएच इंक्रीज हो रहा है 0 to 14, ठीक है। बट जो एसिडिक नेचर होता है वो पीएच रेंज के साथ कम होता है, समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये वाला पोर्शन, ये है H प्लस आयंस, राइट, एंड यहाँ पे मान लीजिए क्या है OH माइनस आयंस। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर H प्लस एंड OH माइनस दोनों ही आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई एसिड है उसको वाटर में डाला तो वाटर में क्या होते हैं? H एंड OH दोनों ही होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस आयन, बट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अब एसिडिक सॉल्यूशन हम उसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें H प्लस आयंस ज़्यादा होंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन में, इसलिए हम इनको बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ जब पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो एसिडिक है H प्लस आयंस है उनकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो OH माइनस आयन है वो ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कोई बेस है उसको वाटर के अंदर हमने डाला,
अब बेस में क्या होते हैं, OH माइनस आयंस होते हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो बेस में OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी उस सोल्यूशन में। तो इस वजह से इधर अगर हम 0 to 14 की तरफ मूव कर रहे हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। तो हम बता सकते हैं जो 7 है यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, राइट, सॉल्ट्स होते हैं। एंड 7 से इस तरफ 14 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड यहाँ जो 14 है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं 0 पे, तो जो पीएच की वैल्यू सबसे कम होती है, मतलब जो पीएच की वैल्यू कम होने का मतलब है हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, पीएच की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की तो NaOH, ओके, एंड HNO3, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से पीएच स्केल हो गया। अब जो यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है वो क्या करता है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन को देखता है। अगर कोई भी कलर है, जैसे मैं एक बार इसको साफ करती हूँ, इसमें कुछ इस तरीके के कलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0, 7 एंड 14, तो VIBGYOR, तो ये इनके कलर रेंज होते हैं, आप पिक्चर में भी देख लीजिए। अगर वॉयलेट कलर है तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेसिक नेचर को इंक्रीज कर रहा है। तो 7 से इस साइड वाले जो ग्रीन है इसके ये वाले बेस होते हैं। अगर ये ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट कोई भी कलर होता है तो ये क्या है, बेस को शो कर रहे हैं। एंड अगर इस तरफ रेड, ऑरेंज या येलो हैं तो ये किसको शो कर रहे हैं, एसिड को, ठीक है। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से किसी को टेस्ट करते हैं और रेड कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि जो उसका पीएच होगा वो क्या होगा, 0, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरीके से बेस में होता है, अगर वॉयलेट कलर दिखता है एंड उसका जब हम पीएच की वैल्यू देखते हैं तो वो 14 के अराउंड मिलेगी, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। अब इस तरीके से जो हमारा ब्लड होता है, अब जो ग्रीन कलर है, ठीक है, तो जो हमारा ब्लड होता है उसके जो पीएच होगा वो होता है अराउंड 7.4, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक होता है हमारा जो ब्लड है वो। एंड वाटर, उसका पीएच ऑफ वाटर एंड जो ब्लड है उसका कितना होगा, 7.4 के। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या रोल है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं क्या वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो यस, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी जो बॉडी का पीएच है तो वो होता है 7 न्यूट्रल, ओके, 7 to 7.8, मतलब थोड़ा सा बेसिक हो सकता है, बट 7 to 7.8 के बीच में ही इनका जो आइडियल पीएच है बॉडी का वो होना चाहिए, प्लांट का भी एंड एनिमल्स का भी। अब सेकंड पॉइंट है कि जो सॉइल होती है उसका एक आइडियल पीएच कितना होना चाहिए। तो उसका पीएच आप कैसे निकाल सकते हैं सॉइल का, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे सॉइल ली, थोड़ी सी कुछ अमाउंट में सॉइल लिया एंड उसको वाटर के अंदर हम मिक्स करते हैं, देन उसको फिल्टर करते हैं। जो फिल्ट्रेट हमारे पास बचता है, जो लिक्विड, उसको हम टेस्ट करके देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ओके, देन हम उसकी पीएच वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें कितनी एसिडिक नेचर प्रेजेंट है या फिर कैसी सॉइल है। तो जो सॉइल होती है हम बोल सकते हैं आइडियल सॉइल, जो आइडियल सॉइल होती है उसका पीएच होना चाहिए 6.5, ठीक है। ये कैसे होती है, एसिडिक नेचर की होती है, बट बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, 6.5 होना चाहिए इसका पीएच, ये होती है आइडियल सॉइल। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपको पता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें
हमारे स्टमक में HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी बॉडी में बनता रहता है। ठीक है, हमारे जो स्टमक है उसमें ये इसका प्रोडक्शन होता रहता है, HCl बनता रहता है, राइट। तो इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, इन एक्सेस, अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस, सो क्या होगा, एसिड accumulate in our stomach, सो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एसिडिटी। ठीक है, अब जब एसिडिटी होती है तो क्या होता है, स्टमक पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, हम बोल सकते हैं ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या करता है, जो एक्सेस एसिड होता है न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। तो जो एक्सेस अमाउंट में जो एसिड बना था उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वही नॉर्मल जो हमारे पास एसिड होता है हमारे स्टमक में वो बचेगा। ओके, तो इस वजह से एसिडिटी को रिमूव किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारे टीथ होते हैं, अगर हमारी माउथ का pH चेंज होता है, नॉर्मल रेंज होती है उससे अगर कम या ज़्यादा होता है, कम होता है, तो क्या होता है, जो हमारे टीथ हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी जो माउथ होता है उसका pH कितना होना चाहिए, 4th पॉइंट है आई थिंक, 5th जो भी है। ठीक है, टीथ डिके कब होते हैं, टूथ हमारे डिके कब होते हैं, जब माउथ का pH लोअर देन 5.5 हो जाए। जो pH रेंज है अगर वो इससे कम हो जाए 5.5 से, तो एसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा, एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जो हम खाना खाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी हम शुगर लेते हैं, कोई भी खाना वाना खाते हैं तो हमारे टीथ के अंदर उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। अब वो जो पार्टिकल्स रहते हैं तो क्या होगा, शुगर का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो उस टाइम में एसिड ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है। तो जब एसिड ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा तो हमारे जो pH होगा वो एसिडिक हो जाएगा, मतलब एसिडिक रेंज में आ जाएगा। तो अभी जो pH है अगर इसकी वैल्यू इससे कम हो जाती है तो जो हमारे टीथ हैं उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। ठीक है, ये लेयर होती है शाइनी वाइट कलर की, इसकी वजह से हमारे टीथ वाइट दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये जो लेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हम बोल सकते हैं हार्डेस्ट लेयर ऑफ बॉडी। ये हार्डेस्ट मटेरियल से बनी हुई होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये इसकी बनी हुई होती है और ये जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड ये मटेरियल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसकी बनी हुई होती है, लेकिन ये इसको भी डिके कर देते हैं अगर pH हमारा लोअर देन 5.5 हो गया। ठीक है, तो ये लेयर जब निकल जाती है, एनेमल निकल जाती है, तो उसकी वजह से किसी किसी के टीथ येलो हो जाते हैं। तो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो एनेमल है वो कम्प्लीटली जा चुकी होती है। ठीक है, एसिडिक मीडियम की वजह से ये चली जाती है, तो हमारे जो टीथ हैं धीरे धीरे करके डिके होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, कोई भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो पेस्ट जो होता है टूथपेस्ट वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा जो एसिड बना है किस वजह से बना है, जब हम फूड खाते हैं
तो क्या होता है, हमारे फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे टीथ में चिपक जाते हैं। अब वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उनमें डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है एंड एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है एक तरीके से। तो क्या हो जाएगा, तो ज़्यादा एसिड फॉर्म होगा एंड लोअर देन 5.5 हमारे माउथ का पीएच हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे टीथ की जो इनेमल होती है वो निकल जाएगी, जिसकी वजह से टीथ डिके हो जाएंगे। बट उसको प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जो खाना खाते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए, ठीक है। हमें पेस्ट को यूज़ करके ब्रश कर लेना चाहिए। जो पेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो जो एक्स्ट्रा एसिड जो हमारे माउथ में बना है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो उस वजह से जो एनिमल है उसको सेव किया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे टीथ हैं वो किसी पेस्ट की वजह से नहीं चमकते, ये ऑटोमेटिकली हमारे हम बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड होती है एनिमल, जिसकी वजह से हमारे टीथ में शाइनिंग होती है। ओके, अब कोई भी पेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। पेस्ट किस काम आता है, सिर्फ इस एनिमल के ऊपर जो लेयर है उसको हटाया जाए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट है उसको हटाया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है, जैसे कि एसिडिक रेन होती है, तो उसको एसिडिक रेन हम क्यों कहते हैं कि जब उस रेन का पीएच ऑफ रेन, अगर पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 है, ठीक है, अगर इससे कम इसका पीएच है रेन का, तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक रेन। अब वो जो रेन है वो किसी पॉन्ड में जाएगी, किसी सी में जाएगी, तो एंड किसी प्लांट्स के ऊपर भी गिरती है, तो क्या होता है, उनको हार्म ही करती है वो। अब वो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिशेस, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए भी उनका जीना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एसिडिक रेन की वजह से, क्योंकि जो वाटर है वो सी में मिल जाता है या फिर जो भी पॉन्ड है उसमें मिल जाता है, तो उसकी वजह से उनका जो लाइफ है, लाइफ स्पैन वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में तो पाए जाते हैं वाटर के अंदर, तो उनकी भी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है एसिडिक रेन की वजह से, क्योंकि पीएच उसका 5.6 से कम हो जाए तो हो जाएगी एसिडिक रेन। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं और हम बोल सकते हैं कुछ एनिमल्स होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि वो क्या करते हैं, अपने खुद के बचाव के लिए एसिड उनकी बॉडी में होता है, ठीक है, वो अपने बचाव के लिए वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट, इसके जो लीफ होती हैं, आप पिक्चर देखिए, इसकी लीव्स के ऊपर स्टिंग होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टिंग्स। अब ये जो स्टिंग्स होते हैं इनमें होता है मेथेनोइक एसिड। अब जैसे आप इनको टच करोगे, इनकी लीव्स को टच करते हैं, तो वो जो स्टिंग होते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, तो वो आपके हैंड में रिलीज कर देंगे मेथेनोइक एसिड को। अब ये जो मेथेनोइक एसिड होता है ये क्या काम करेगा, ये इरिटेशन पैदा करेगा एंड हम बोल सकते हैं बर्निंग पेन होगा। जैसे जलने के बाद पेन होता है, ऐसा ही पेन आपको इनकी लीव्स को अगर आप टच करते हैं तो आपको फील होता है। मेथेनोइक एसिड जो नेटल प्लांट होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देखें, इस तरीके की इनकी लीव्स होती हैं, तो उनके ऊपर छोटे छोटे स्टिंग्स होते हैं, अगर टच करते हैं तो वो रिलीज़ कर देते हैं हमारी बॉडी में जो स्टिंग है वो, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हनी बी होती है, हनी बी जब किसी को काटती है, ठीक है, डंक मारती है, तो उसका जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है, वो हमारी स्किन में रह जाता है कभी कभी, तो उसमें वो क्या रिलीज़ करता है वहाँ से, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। ये जो मेथेनोइक एसिड है वो भी इसी को रिलीज करता है, कौन, हनी बी। हनी बी, तो जो हनी बी है वो भी इसको रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है, पेन होता है, तो ये अपने बचाव के लिए एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्ट्स की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।